हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग दक्कन के पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण उच्चावचों का अध्ययन कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने देखा था विंध्यन श्रेणी, बुंदेलखंड, बघेलखंड का पठार के बारे में देखा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था मेघालय के पठार का अध्ययन किए थे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दक्कन के पठार के बारे में। तो दक्कन का जो पठार है, मुख्यतः इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये हो गया महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और थोड़ा बहुत उड़ीसा वाले क्षेत्रों में दक्कन संरचना का विस्तार देखने को मिलता है। यह जो संरचना है दक्कन संरचना, यह मुख्यतः ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जब मैग्मा का उद्गार हुआ और सतह पर आकर ठंडा होने से इस सीढ़ीनुमा संरचना का निर्माण हुआ है। तो ट्रैप क्या है? जैसे पहला लावा निकला, सतह से ठंडा हुआ, फिर कुछ समय बाद लावा निकला और सतह पर फैला, फिर वो ठंडा हो गया, फिर इसी प्रकार से लावा निकला और ठंडा हो गया। तो ऐसे क्या है, समय समय पर लावा निकलता रहा था। तो जिससे क्या है, ये एक सीढ़ीनुमा आकार की यहाँ पर संरचना बनती है, जिसी कारण से इसे ट्रैप कहा जाता है। दक्कन का ट्रैप, दक्कन संरचना। तो इसके अंतर्गत हम लोग कुछ महत्वपूर्ण उच्चावचों को देखते हैं। उसमें है जैसे सतपुड़ा की श्रेणी, इसका अध्ययन करते हैं। फिर इसमें महत्वपूर्ण एक और उच्चावच है महाराष्ट्र का पठार। फिर इसी के अंतर्गत देखते हैं महानदी बेसिन। महानदी का जो बेसिन क्षेत्र है ये उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है। फिर देखते हैं दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का जो पठार है ये अत्यधिक विषम पठार के रूप में देखा जाता है। ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इसकी अवस्थिति है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग तमिलनाडु का पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में देखेंगे। तो पहली संरचना हम लोग देखेंगे इसमें सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी को दक्कन संरचना के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। तो दक्कन संरचना के अंतर्गत ये सतपुड़ा श्रेणी जो है, सतपुड़ा श्रेणी जो है नर्मदा नदी के दक्षिण में, ये है विंध्यन श्रृंखला। विंध्यन के दक्षिण से निकलती है नर्मदा। तो नर्मदा की घाटी के दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी जो है पश्चिम में राजदीपला की पहाड़ियों से लेकर पूर्व में, यहाँ पूर्व में छोटा नागपुर की पठार की ये जो अवस्थिति देखने को मिलती है छोटा नागपुर पठार की, वहां तक सतपुड़ा श्रेणी की अवस्थिति या विस्तार देखा जाता है। तो सतपुड़ा श्रेणी शुरू होती है पश्चिम में राजदीपला की पहाड़ियों से लेकर उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। सतपुड़ा श्रेणी जो है, सतपुड़ा श्रेणी इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी ये महादेव पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। धूपगढ़ जो चोटी है ये महादेव पर्वत पर स्थित है तथा इसकी जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है वो है अमरकंटक। तो अमरकंटक जो दूसरी इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है वह मैकाल पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। तो धूपगढ़ चोटी जो है ये महादेव पर्वत पर अवस्थित है, जो सतपुड़ा रेंज की सबसे
ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। 1350 मीटर। ये किस पर अवस्थित है? महादेव पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। फिर इसके बाद जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है वो अमरकंटक चोटी है। तो अमरकंटक जो चोटी है मैकाल पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई है 1066 मीटर। तो ये जो सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी, इसके उत्तर पूर्व से सोन नदी का उद्गम होता है। तो सोन नदी जो है ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में जाकर मिलती है, या फिर वहीं इसके उत्तर से ही अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, तथा सतपुड़ा जो श्रेणी है उसके दक्षिण से तापी नदी प्रवाहित होती है। तो ये हो गया सतपुड़ा श्रेणी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र के पठार के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर टिक कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।